अब्बा, मुझे स्टार्टअप करना है। चुपचाप जॉब करने जा, कुछ नहीं करने मिलेगा तुझे। एक अच्छी सी नौकरी कर, वरना घर कौन संभालेगा? स्टार्टअप्स ये एक ऐसा टर्म है जो एक कंपनी के लिए कहा जाता है जो अपनी अर्ली स्टेज पे होती है। बहुत से लोग स्टार्टअप्स को मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं बिजनेस के नाम पर। मेजॉरिटी स्टार्टअप्स स्टार्ट्स एज अ लॉस मेकिंग थिंग एंड दिस इज अ बिटर ट्रुथ दैट वी ऑल शुड हैव टू एक्सेप्ट इट। बेसिकली 2 से 3 स्टार्टअप्स हर रोज इंडिया में रजिस्टर किए जा रहे हैं। लास्ट ईयर के आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो 950 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स लॉन्च किए गए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो सभी स्टार्टअप्स सक्सेसफुल स्टार्टअप्स थे। See, everybody has an idea, everybody has a plan, but at the end, it all depends upon how you executed your plans, from which your company will earn profits. इन्हीं स्टार्टअप्स के समुंदर में हमें एक बबल देखने मिला, Zomato के नाम से। जरा Zomato पे भी एक किराया लेते हैं। कस्टमर चार्जेस होते हैं कुछ। Zomato का IPO आज खुल रहा है, सबकी नजर है इस पर। रेस्टोरेंट से भी कमीशन मिलती है बिकॉज रेस्टोरेंट के लिए ऑर्डर जनरेट हो रहा है। Zomato का 1,40,000 हो गया, पर मिलेंगे 500। इजी ना? कैसे? I have zero एक्सपेक्टेशंस। हम सभी जानते हैं कि Zomato एक फूड डिलीवरी कंपनी है जिसके फाउंडर हैं दीपिंदर गोयल एंड पंकज चड्ढा। अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो अभी इस वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबा दो और साथ ही साथ बेल आइकन भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आप लोग फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के एआई एंड बिजनेस से रिलेटेड किसी भी नोटिफिकेशन से अनजान रहो। और अगर आप लोग Zomato जैसी कंपनीज को खुद के दम पर खड़ा करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हाल ही में दीपिंदर गोयल ने एस्टन मार्टिन परचेज करी है जिसकी वजह से वो आज बहुत ही सुर्खियों में है, विच इज वर्थ अप्रॉक्स 4.5 करोड़ इंडियन रुपीज। ये कोई बड़ी बात नहीं है आज के दौर में। आप भी लग्जरियस कार्स ले सकते हो बाय पुटिंग एफर्ट्स इन योर वैल्यूएबल टाइम, नॉट बाय जस्ट स्क्रोलिंग द रील्स। और अगर आप खुद को वैल्यूएबल बनाना चाहते हो तो जरूरी नहीं कि आप लग्जरियस कार्स और लग्जरियस घर लो। आप खुद के घर के एनवायरनमेंट को भी अच्छे से सजाकर लग्जरी बना सकते हो, जैसे कि मैं हेवनली होम गुड्स के प्रोडक्ट्स को परचेज करके अपने घर को सजाता हूँ, जहाँ पे आप लोगों को लाइट्स एंड लैम्प से लेकर के किचन के सामान से लेकर के घर की गार्डनिंग्स तक सारी चीजें होम से रिलेटेड मिल जाएंगी, जो कि आपको खुद के ही घर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील कराएगी। तो घर को सजाओ और खुद को बेहतर फील कराओ हेवनली होम गुड्स से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। See, 2005 में दीपिंदर गोयल ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी एंड ही वाज आल्सो बिलोंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली लाइक अस। आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT दिल्ली, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ मूव फॉरवर्ड किया, हमारी ही तरह, ठीक हमारी तरह। एट द सेम टाइम ही वाज साइमल्टेनियसली वर्किंग एट द बेन एंड कंपनी एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। फील आ रही होगी ना खुद की तरह, ऐसी कुछ फील आ रही है। फ्रॉम देयर कट टू 2 years, दीपिंदर ने एक्नॉलेज किया कि उनके ग्रुप ऑफ सर्कल्स में मेन्यू की बहुत चर्चा हो रही है, वो फूड मेन्यूज की, जहाँ पे कोई भी वो रेस्टोरेंट में जाते थे तो। एंड सडनली ही गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ फूड चेन बिजनेस। उन्होंने सबसे पहले अपनी जॉब को छोड़ा और लग गए फूडीबे को बनाने के लिए। व्हाट? फूडीबे, दोज़ हू डोंट नो, मैं बता दूं कि Zomato का पहले नाम फूडीबे था। 2008 में फूडीबे रजिस्टर किया गया, बट आफ्टर 2 years उसको Zomato में तब्दील कर दिया गया। लेकिन इन 2 सालों के बीच में Zomato कर क्या रहा था जब वो फूड बेच नहीं रहा था? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि Zomato उस वक्त खुद को एज अ मेन्यू ऑपरेटर फॉर रेस्टोरेंट्स बनाकर काम कर रहा था। वक्त बीतता चला गया। आफ्टर सम years in 2023, Zomato became the monopoly in the market of food chain industry in India. All across the world, Zomato serves for 24 different countries, in which 10,000 of different cities also. अब Zomato की इस बात पर गौर करना दोस्तों, इसे कहते हैं इंटरनेशनल एक्विजिशन, जिसके बारे में हम वीडियो में एंड में समझेंगे, तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। बट Zomato का टर्निंग पॉइंट तब आया जब इंडिया डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहा था। लाइक इन 2015 दीपिंदर रियलाइज कि हम एक जगह स्टक नहीं रह सकते। हम किसी एक बिजनेस को ग्रो करके हम स्टक हो जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो। विच इज ट्रू, बिकॉज मैं अगर आप लोगों को अंदर की बात बताऊं दोस्तों, तो जितनी भी ये बड़ी बड़ी नाम वाली स्टार्टअप्स जो आज ब्रांड बन चुकी है और जो भी MNC कंपनीज बन चुकी है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो सभी एक फियर के अंदर काम करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, डर के अंदर काम करते हैं। डर इस चीज का कि कोई एक फॉल्स न्यूज या कोई एक नेगेटिव PR, किसी भी तरह की नेगेटिव इंफॉर्मेशन कंपनी की रेपुटेशन को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, एंड फ्रॉम विच कंपनी विल सफर अ लॉट। एक छोटी सी गलती, सारा $1 बिलियन गया भाड़ की भट्टी में।
जोमेटो के साथ कई बार ऐसा हुआ है, हमें ये केसेस देखने मिले हैं कि डिलीवरी पार्टनर्स जो हैं वो गलत तरीके से कस्टमर के साथ पेश आ रहे हैं, वो फूड खा रहे हैं डिलीवरी करते वक्त, बहुत सारी चीज़ें हम वो कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट कमिंग टू द टॉपिक, आप लोग ये बात सुनकर शॉक हो जाओगे कि जोमेटो एक इतनी बड़ी कंपनी है, वो अपने 400 रुपए के ऑर्डर पे सिर्फ मैक्सिमम 30 रुपीज प्रॉफिट जनरेट कर पाती है, फ्रॉम विच कटिंग ऑल द EBITDA they earn somewhere around 2 to 5 rupees in their pocket. What? In the name of profit, and they call themselves a profitable company. तो दीपिंदर ने सही वक्त देखते हुए 2015 से ही स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। स्क्वेटस्टैक, बीरा 91, हाइपरट्रैक, टेराडो एटसेट्रा। इन सभी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बताई गई है मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। एंड नाउ Zomato got the opportunity to gain some extra money into the company. That means 2019 में Alibaba कंपनी ने $210 मिलियन Zomato में इन्वेस्ट किए with the exchange of 10% stake, जिसकी वजह से दोस्तों Zomato stood up as a $2 बिलियन कंपनी। और अगर आप लोग TRS की वो पॉडकास्ट देखोगे दीपिंदर गोयल के साथ जो रणवीर अलाबादिया ने की है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि उस पैसे से वो ऑपरेशनल कॉस्ट निकाल रहे थे, यानी कि 1600-1700 करोड़ में उन्होंने सिर्फ 2 साल चला पाए 1920। बताता हूँ कैसे, बताता रुको। एट दैट टाइम दोस्तों जोमेटो को बहुत सी मीम मार्केटिंग देखने मिली जो कि बहुत ही पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रही थी उनकी कंपनी की रेपुटेशन को। तो भैया आप जोमेटो में कितना पैसा कमा लेते हो? 350। जोमेटो ने कहीं पे भी एक भी मौका नहीं छोड़ा मार्केटिंग करने का, खासकर मीम मार्केटिंग करने का, जो कि आज हर यंगस्टर्स यूज कर रहा है। देन सडनली बिन बुलाए आ गया कोविड बाबा, जिसने मेजॉरिटी बिजनेस की वाट लगा दी थी। स्विगी वॉज ऑलरेडी डूइंग वेल इन द मार्केट, बट भाई जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ, जहां कंपटीशन है वहां धंधा है। जोमेटो ने रेस्टोरेंट्स को खासकर कोविड बैच दिलवाई वर्क करने के लिए, खुद के क्लाउड किचन ओपन करवाए, ताकि जो लोग फंस चुके हैं और रोज जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं उनको वो उनके प्रोडक्ट्स अवेल कर पाए विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ आवर। एंड दैट्स व्हाई उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट वहां पे बहुत तगड़ी खर्च हुई। फिर दोस्तों इन सारे खर्चों के बीच जोमेटो कैश बर्न करता जा रहा था। एट लास्ट ये नौबत आ गई कि जोमेटो के पास कुछ पैसे नहीं बचे, ना ही मार्केटिंग करने के लिए, ना ही एक्सपांड करने के लिए, और ना ही अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए। देन जब जोमेटो को ये चीज समझ में आने लगी तो उसको लगा कि भैया अब हमें अपनी कंपनी को पब्लिक करना ही पड़ेगा। देन जुलाई 2021 में जोमेटो वेंट पब्लिक एंड गॉट $1.1 बिलियन ऑफ फंडिंग्स। दैट मीन्स 8,800 करोड़ रुपीस बहुत होते हैं दोस्तों। नाउ जोमेटो इज स्टैंडिंग एट द $16 बिलियन ऑफ मार्केट वैल्यूएशन, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया की 1118वीं टॉप मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी बन जाते हैं। अभी 1117 और है इनसे अच्छी कंपनी। हाल ही में दीपिंदर गोयल को भी देखा गया शार्क टैंक सीजन 3 में, जहां पे उनकी विजनरी को बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है। उनकी जो खामियां निकालने की जो चीज़ है कि नंबर गलत है, ये चीज़ गलत है, जिसकी वजह से जोमेटो को एक अच्छी मार्केटिंग देखने मिली कि भाई इतना अच्छा फाउंडर है तो धंधे को कितना अच्छा ग्रो कर रहा होगा। ये तुम्हारे फोन नंबर में डिजिट 9 क्यों है, 10 क्यों नहीं है? See, that's how brands makes their founders really recognizable. देखो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि स्टार्टअप वर्ड सुनने में बहुत ही सेक्सी लगता होगा सच में, लेकिन ये दूर का सुहाना ढोल है। पास जाओगे तो लगेगा कि ये क्या है, ये कहाँ आ गया भाई मैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। दीपिंदर गोयल जो कि अपनी कंपनी से 1.5 करोड़ की सैलरी ले रहे थे एनुअली, उन्होंने 2 साल से तो सैलरी नहीं ली, तो वो एस्टन मार्टिन कैसे खरीद रहे हैं भाई 4.5 करोड़ की गाड़ी। सो द आंसर ओवर हियर इज सिंपल। Deepinder owns majority shares in the company. Whenever he needs to invest in other companies or in other assets, he liquidify his shares, then got the capital. अब वो जो चाहे करे भाई, सिंपल सी बात है ना कि भाई मेरे शेयर्स पड़े हुए हैं, मैंने शेयर्स को उठाया, लिक्विड में कन्वर्ट किया, मतलब ठीक है, उसके बाद उसको उठा करके इन्वेस्ट कर दिया। सिंपल, मेरी जायदाद रखी हुई है, मैं उसको बेच दिया। इस तरीके से वो करोड़ों करोड़ों जनरेट कर पा रहे हैं। अब खुद सोच के देखो, जो कंपनी $16 बिलियन की वर्थ पे है, तो उसके तो ऐसे खड़े रहेंगे खरीदे, भाई दे दे मेरे को, दे दे मेरे को 1% दे दे भाई, 0.1%, 2%, 0.2% दे दे भाई, इतू सा दे दे। सो ऑन दीपिंदर की लेटेस्ट इंटरव्यू में हमें सुनने मिला दोस्तों कि वो क्यों अपने कंपनी को वर्ल्ड वाइड नहीं फैलाना चाहते हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि इंडिया खुद में ही एक वर्ल्ड है। आई मीन लुक एट द पॉपुलेशन, नो, हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है कि भाई हम यहाँ पे धंधा स्टार्ट करें और यहीं बूम कर दें। सिंपल सी बात है,
दैट्स इट। मेरे नजरिए से दोस्तों इंडिया में धंधा बनाना उतना ही आसान है जितना चूतिया बनाना। So yes guys, if you wanted to know more about Zomato and Swiggy's competition, so just hit the like button and don't forget to comment on this video or else any other businesses. I will elaborate all the things. Understood? तब तक के लिए remember the name हसनैन अंसारी signing off today. खुदा हाफिज दोस्तों। मुझे Zomato Swiggy के कंपैरिजन में अगर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता के आना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? तब तक के लिए चलो चलता हूँ, लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, जाना पड़ेगा अभी।